हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डिकी सर। और हम क्या कर रहे थे, आपके कलाम का जो तृतीय श्रेणी परीक्षा जो टेस्ट सीरीज है उसका जो माइनर टेस्ट 10 है उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा दोस्तों, आपका टेस्ट आपका माइनर टेस्ट 10। कौन सा टेस्ट? माइनर टेस्ट 10। ठीक है। और इस माइनर टेस्ट 10 की सिलेबस की बात करें, किसकी बात करें, सिलेबस की बात करें। और इस सिलेबस का क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बात करते हैं, देखो सिलेबस, माइनर टेस्ट 10 का जो सिलेबस है दोस्त, इस सिलेबस के अंदर आपके जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, यानी करंट अफेयर्स की बात करें, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 6 क्वेश्चन। और जो ये 6 क्वेश्चन है वो कौन से माह के आएंगे? वो आएंगे आपके सितंबर माह 2025 के। जो आप पर कलाम समसामयिक की राजस्थान सितंबर माह 2025 स्क्रीन पर बुकलेट दिख रही है, इस बुकलेट से आपके 6 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं विषय सूची। अब तक हमने सितंबर माह में क्या क्या पढ़ लिया वो आपको याद होना चाहिए। कोई भी क्लास शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें पीछे क्या पढ़ा था वो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अपनी क्लास नंबर 1 हुई थी, क्लास नंबर 1 हुई थी, उस क्लास में हमने देखो राजस्थान की प्रमुख योजनाएं पढ़ी थी। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, योजनाएं किसी भी माह की हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2025 की। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपके एक टॉपिक दे रखा है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। 25 फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, और 2025 की तो आपको पूरी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो आपकी फ्लैगशिप योजनाएं अलग, जो अप्रैल 2025 के अंदर आपकी 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल किए थे राजस्थान सरकार ने, वो कौन से माह में लागू हुए? जैसे आपकी आज की बात करें सितंबर माह में, तो अटल प्रगति पथ के बारे में आपका इनमें जो फ्लैगशिप योजना आई थी, तो आपकी फ्लैगशिप योजना समझी थी। अटल प्रगति पथ आपके सितंबर माह में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके अंदर, वो यहाँ पर पढ़ाए गए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम आपके राजस्थान सरकार या कोई भी विभाग है राज्य सरकार का, कौन सा कार्यक्रम चलाया, कौन से कार्यक्रम के उद्घाटन किया है, उद्घाटनकर्ता कौन थे, इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभियान, देखो क्लास नंबर 2 के अंदर हमने अभियान और विधेयक पढ़े थे आपके। जो आपके सितंबर माह में विधेयक आए, जैसे आपके कोचिंग संस्थानों को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर, इस प्रकार के आपके अभियान विधेयक पास हुए आपके 4 या 5 विधेयक, वो सारे हमने क्वेश्चन क्लास नंबर 2 के अंदर देखा। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा, देखो राजस्थान की जो प्रमुख संबंधित रिपोर्ट यानी सूचकांक वगैरह थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मुद्दे और घटनाएं। जैसे मुद्दे और घटनाएं वो हो गए, जैसे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा दौरे पर आए थे, तो वहाँ पर कैसे क्वेश्चन। चर्चित स्थल, जैसे हमने कल मंदिर पढ़े थे आपकी, जो चर्चित स्थलों के रूप में थे यानी चर्चित थे। ठीक है, एक अपने क्लास नंबर 3, यानी अब तक बात करें तो सितंबर में कितनी क्लासें हो चुकी है अपनी? 3 क्लास हो चुकी है। तीनों क्लास के अंदर हमने 2 टॉपिक आपके कवर कर चुके हैं। कितने टॉपिक? 2 क्या? योजनाएं कर चुके हैं, कार्यक्रम कर चुके हैं, विधेयक और एवं अभियान कर चुके हैं, राजस्थान से रिपोर्ट कर चुके हैं, प्रमुख मुद्दे कर चुके हैं, घटनाएं कर चुके हैं और चर्चित स्थल कर चुके हैं। आज की आपकी अंतिम क्लास है। वैसे देखिए टॉपिक वाइज बात करें तो क्लास नंबर 4 आज की अंतिम क्लास है। मैं टॉपिक वाइज की बात करें तो आपकी सितंबर माह की अंतिम क्लास कौन सी है? आज वाली है, जिसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। देखो प्रमुख व्यक्तित्व में क्या था, ये और नियुक्तियां साथ ही आ जाती है दोनों। जैसे आपकी नियुक्ति हुई, जैसे कुलपति चुना गया, जैसे आपकी सितंबर माह में 2 कुलपति नहीं, अब कुलपति पहले नाम होता था, वर्तमान में कुल गुरु कर दिया गया। ये भी हम पीछे पढ़े हैं कि वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय, उसके जो कुलपति है वो किस नाम से जाने जाएंगे? कुल गुरु के नाम से जाने जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है। और वर्तमान में कुल गुरु के नाम से जाना जाता है, संशोधन हो चुका है इसके अंदर, तो याद करना दोस्तों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो और इसके अलावा जो न्यायालय के अंदर आपके न्यायाधीश चुने गए, उसके बारे में, इसके अलावा आरपीएस के 3 सदस्य चुने गए थे, जो मैंने शॉर्ट में बनाया था एक, 3 सदस्य चुने गए थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर सितंबर माह के अंदर तो चुने गए थे, तो इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो पुरस्कार है वो, और इस खेल खिलाड़ी, जो आपकी सितंबर माह में जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई है, वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सभी आपके इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व भी इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियां भी इंपॉर्टेंट है, सब पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है और खेल खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, और वो बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, पेपर पर डिपेंड करता है। हो सके अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स पूछ लिए, हो सके दिसंबर नवंबर के पूछा जा सकता है, हो सके जुलाई का पूछ ले, हो सके जून का पूछ ले। लेकिन हमें इस बार बात करें तो हमें जुलाई से लेकर, जून से लेकर दिसंबर तक तो आपको याद होने चाहिए। तो उन्हीं की बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और इसके अलावा आपका एक टॉपिक और बचेगा, विविध। ये आपके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि कल इनकी क्लास हो जाएगी एमसीक्यू, जिनके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं कल आपको यहाँ पर करवा दूंगा दोस्तों, विविध के मान से। आज की क्लास को कुछ शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अब तक जो आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आज फ्राइडे हो चुका है, तो आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक
हमने मंडे को बुकलेट प्रोवाइड करवा दी थी अपनी, जो इसकी PDF है दोस्त, जो थ्योरी की PDF है, अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है क्या, पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट, इसके ऊपर उपलब्ध करवा दी थी। आपने सोमवार से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो देखो सोमवार की क्लास भी हुई थी अपनी, मंगलवार को हुई थी क्लास, मंगलवार को हो गई, बुधवार को हो गई और गुरुवार को हो गई, और आज अपनी चौथी क्लास है शुक्रवार को। अब तक आपने बहुत मतलब बुकलेट आपकी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ ली होगी। अब आपको ये भी बताना साथ साथ ये क्वेश्चन करने हैं, जितने क्वेश्चन हमने करवाए उतने में से आप कितने सही हुए, आपको समझ में आया नहीं आ रहा, लेवल कैसा लगा क्वेश्चन, ये कमेंट के अंदर जरूर बताना। और आज की क्लास में जितने क्वेश्चन हुए आपके 35-36, वो सारे के सारे आपको राइट आंसर देने, मतलब कमेंट के अंदर आपको आंसर देने, देखना है कि आपने जो पढ़ा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक आप MCQ के साथ विश्लेषण नहीं करोगे तो अपना पढ़ाई जो पढ़ा है उसका आकलन कैसे कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेते हो जब MCQ सामने आते हैं फिर गलत हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी MCQ प्रैक्टिस नहीं होती है दोस्त। तो साथ साथ आंसर दिया करो और देखा करो आपके कितने सही हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो हम MCQ कर रहे हैं, ये MCQ की जो PDF है दोस्त, ये भी किस चैनल पर मिल रही है, अपनी पेपर एनालिसिस पॉइंट पर लॉन्च मिल जाती है आपको। सुबह ये आपकी क्लास होती है करंट की, और शाम को आपकी ये PDF आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश के रूप में 26 सितंबर 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय में किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखो आपकी एक टॉपिक दे रखा है, सिलेबस की बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय, ये आपके टॉपिक दे रखा है, तो ये अनुच्छेद भी याद कर लेना यहीं पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको तैयार करवा रहा हूँ आपको। देखो क्या दे रखा है हमें, संविधान के अनुच्छेद 223, संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश के रूप में 26 सितंबर 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय में किसे नियुक्त किया गया है। भाई प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त, यानी कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। जस्टिस श्रीराम, जस्टिस KR श्रीराम की बात करें, ये आपके मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे आपके मुख्य न्यायाधीश, जो हमने पिछले महीनों में पढ़ा था, जून जुलाई के अंदर जो चुने गए थे आपके। इनके स्थान पर किनको चुना गया, इनके स्थान पर किनको चुना गया अभी, कार्यवाहक अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के रूप में, कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, संजीव शर्मा। अब सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान का जो प्रमुख न्यायाधीश है, कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी आ सकता है यहाँ पे, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किनके स्थान पर चुना गया, वो चुना गया आपके जस्टिस KR श्रीराम के स्थान पर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या प्रमुख न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद के तहत चुना जाता है, तो अनुच्छेद 223 के तहत चुना जाता है। और किसके द्वारा चुना जाता है, आपके राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, आपके राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर लिख लो, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, नियुक्ति की जाती है आपकी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति कौन है आपके वर्तमान में, कमेंट के अंदर बता दो, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्त। और इन्होंने पद ग्रहण कब किया, आपका पद ग्रहण किया इन्होंने 27 सितंबर को। कब किया, 27 सितंबर 2025 को। यानी कि बात करें नियुक्ति तो कब की, यानी 26 सितंबर 2025 को। और ये इन्होंने पद ग्रहण कब किया आपका, 27 सितंबर 2025 को। ठीक है, सीधा क्वेश्चन। क्योंकि इन्होंने जस्टिस KR श्रीराम जो आपके राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद इनके पद संभाला किसने, आपके जस्टिस संजीव शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्त। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 23 सितंबर 2025 को RPC में नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 23 सितंबर की बात है, याद कर लेना दोस्तों, डेट कब की आपकी, 23 सितंबर 2025 को RPC में नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। डॉक्टर B.D. कल्ला, हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर R.V. शर्मा और डॉक्टर B.L. मीणा। देखो मैंने एक शॉर्ट बताया था, मैंने बताया कि 2025 के अंदर RPC में क्या क्या है। तो देखो अध्यक्ष भी 2025 में आया आपका साहू साहब। ठीक है, इसके अलावा जो पदों की संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, वो भी कब बढ़ाई गई आपकी 2025 के अंदर। इसके अलावा जो आपके 3 सदस्य नए चुने गए थे, वो भी कब चुने गए आपके 2025 के अंदर। और इनके अलावा एक महिला थी जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था SI भर्ती रद्द होने के बाद में, जो आपकी तीसरी महिला बनी थी त्यागपत्र देने वाली, तो ये भी कब आया आपका 2025 के अंदर। तो इस प्रकार से इस बार RPC से क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है आपकी। अधीनस्थ बोर्ड तो नहीं पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ, लेकिन जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाली दोस्त यदि आपकी देख रहे हैं सितंबर का ये करंट अफेयर्स, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि पहले भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं RPC से संबंधित। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके 23 सितंबर 2025 को RPC के नए सदस्य कितने चुने गए आपके, 3 नए चुने, 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए। कितने, 3 नए सदस्य।
सदस्य नियुक्त, साथ साथ ही पढ़ लेना दोस्तों, साथ साथ याद कर लेना। किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं आपकी, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 316 ए के तहत कौन नियुक्त करता है आपका, राज्यपाल। कौन नियुक्त करता है आपका, राज्यपाल नियुक्त करता है। अब तीन कौन कौन से वो याद करो। देखो एक तो चुना गया आपके हेमंत प्रियदर्शी, मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी तीनों अपडेट के बारे में, हेमंत प्रियदर्शी। दूसरे आपकी बात करें आपकी कौन, डॉक्टर सुशील विसु, डॉक्टर सुशील विसु। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, अशोक कुमार कलवार। ये कौन सा आपका ये तीन व्यक्ति आपके आरपीसी द्वारा चुने गए। तो यहाँ पर देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा अपना कि आरपीसी के 23 जो आपका 23 सितंबर 2025 को सदस्य चुने गए थे, उनमें से जो नए सदस्य चुने गए वो कौन है, जो बी.डी. कल्ला नहीं, आर.बी. शर्मा नहीं, बी.एल. मीणा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा तीन ही आपके, आप देखो तीनों अपडेट में यहाँ पर करवा देता हूँ। इसके अलावा जो आरपीसी के अध्यक्ष है दोस्त, आरपीसी के अध्यक्ष, क्योंकि आपको जून से लेकर दिसंबर तक तो याद ही होना चाहिए, वैसे तो पूरे साल का याद होना चाहिए, लेकिन 6 महीने का तो याद होना चाहिए। तो देखो आरपीसी के अध्यक्ष कब चुने गए थे आपकी, 10 जून 2025 को चुने गए थे, 10 जून 2025 को। कौन, उत्कल रंजन साहू। कौन थे आपके, उत्कल रंजन साहू, यानी वर्तमान में आरपीसी के अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू है। ठीक है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या है आपकी, मंजू शर्मा मां ने सदस्य से त्यागपत्र दिया, पत्र से त्यागपत्र दिया। ऐसा करने वाली कौन सी महिला थी, ऐसा करने वाली तीसरी महिला बनी, तीसरी महिला बनी। पूछा जाएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसके अलावा 2025 में क्या अपडेट हुआ, आरपीसी की जो सदस्य संख्या है, आरपीसी की सदस्य संख्या है वो 7 से बढ़ाकर कितनी कर देगी, 7 से बढ़ाकर 10 की गई, 10 से की गई। यानी अब वर्तमान कितने हो जाएंगे आपके, वर्तमान कितने हो जाएंगे, सदस्य तो 10 हो जाएंगे प्लस 1 अध्यक्ष हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए आपके 11। यदि कुल सदस्य पूछे तो 11, और सदस्य प्लस अध्यक्ष पूछे तो एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य। और ऐसा पूछे कि आरपीसी में सदस्य की संख्या कितनी है, तो 10 है। ठीक है, सदस्य संख्या कितनी है, तो 10 ऑप्शन में तो 10, और अध्यक्ष सहित सदस्य पूछे तो 11, अध्यक्ष सहित सदस्य पूछे तो 11। लैंग्वेज का ध्यान रखना दोस्तों, भाषा का ही फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। अध्यक्ष सहित सदस्य कितने हैं, तो 11 हो जाएंगे। आरपीसी के सदस्य कितने हैं, तो 10 है। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके, उत्कल रंजन साहू, 10 सदस्य। वर्तमान में एक सदस्य पद खाली नहीं है, आपके 9 सदस्य वर्तमान में है। और इसके अलावा बाबूलाल कटारा, जो आप सभी को पता है पेपर लीक के बारे में अरेस्ट हुए थे, ठीक है, और अभी निलंबित चल रहे हैं, तो उनका स्थान अभी उनको बर्खास्त नहीं किया है, निलंबित है। आधी सैलरी मिलती है उनको आज भी। मान लीजिए 1 लाख रुपये उनकी सैलरी थी, तो 50,000 रुपये आज भी उनको सैलरी मिलती है, ये अपना कानून है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि निलंबित कर सकता है राज्यपाल, लेकिन बर्खास्त कौन कर सकता है, आपका राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन हमने आरपीसी के बारे में आपने पढ़ाया होगा, आपके टॉपिक होगा, तब आपने जहाँ पढ़ा है, आपको जब राज्यपाल जो राजस्थान की जो राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था पढ़ाई थी, तब आपको क्वेश्चन कराए हैं पीछे क्वेश्चनों के अंदर -3 -4 के अंदर। तो मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको कि राज्यपाल इनको बर्खास्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल इनको निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर सकता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति भी कब हटा सकता है, जब सर्वोच्च न्यायालय पहले जांच करता है कि सही है कि नहीं है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटा सकता है। ये सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, एक बार रिवीजन हो गया आपका, याद आ गया मुझे भी, यहाँ पर करवा दिया मैंने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 2025 के अपडेट है आरपीसी से संबंधित। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपके भी आ सकता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए अपना क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर याद करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, देखो मैं बता दूंगा आपको। ये भी 16 सितंबर 2025 को राजस्थान के राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मधुकर गुप्ता, राजेश्वर सिंह, हरिबाबू बागड़े, अशोक कुमार कलवार। देखो अशोक कुमार कलवार तो हमने अभी पढ़ा है, आरपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया, आरपीसी का सदस्य नियुक्त हुए हैं तो। ठीक है, हरिबाबू बागड़े की बात करें, ये राजस्थान के क्या आपके राज्यपाल है, ये भी 2025 में आए भाई, हरिबाबू बागड़े। ठीक है, मधुकर गुप्ता और राजेश्वर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजेश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजेश्वर सिंह ने स्थान किनका लिया,
राजेश्वर सिंह ने स्थान लिया आपके मधुकर गुप्ता का, यानी कि पहले पूछे कि पहले आपके राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मधुकर गुप्ता, और उनके स्थान पर कौन आए वर्तमान में, राजेश्वर सिंह। इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। पूछा जाएगा कि 16 सितंबर 2025 को राजस्थान के राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसी नियुक्त किया गया, राजेश्वर सिंह। इन्होंने किसका स्थान लिया, आपके मधुकर गुप्ता का स्थान लिया, क्योंकि पूछ जाता है कि पहले किन किन का स्थान है, कि इनके पूर्व राजेश्वर सिंह के पूर्व आपके राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मधुकर गुप्ता थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर याद करना दोस्तों, नोट भाई किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपके 243 के फर्स्ट, किसके तहत, अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के तहत आपके राजेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्यकाल की बात करें इनकी, तो कार्यकाल कितना होता है भाई आपका, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, साथ साथ याद कर लो इनका भी कार्यकाल। बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, जो भी पहले, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है राजस्थान की, तो साथ साथ सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। और राजस्थान कौन से बने आपके, 8वें बने भाई आपके, कौन से नंबर के बने आपके, 8वें नंबर के, 8वें राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजेश्वर सिंह राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से नंबर के बने, तो 8वें नंबर के बने, ठीक है। सीधा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये देखिए क्वेश्चन क्या आपका, 17 सितंबर 2025 को राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय जोबनेर के कुल सचिव पद, कौन से पद पर, कुल सचिव पद पर बाहर संग्रहण किया। डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, नहीं ये तो आरपीसी के सदस्य बने, पढ़ चुके हैं। हेमंत प्रियदर्शी, ये भी आरपीसी के सदस्य बने, दोनों आरपीसी। राजेश्वर सिंह आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजेश्वर सिंह। आपके 100% क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजेश्वर सिंह। नोट्स लगा के, नोट लगा के या कुछ भी लगा के आप ऐड कर लेना अपने नोट्स के अंदर, यदि नोट्स बना रहे हो तो सावन कुमार चाइल, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह ऑप्शन कटेंगे आपके, इसी तरह आपके ऑप्शन कटेंगे एग्जाम के अंदर। तो 17 सितंबर 2025 को राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर की कुल सचिव पद का प्रभार किसने ग्रहण किया, तो सावन कुमार चाइल ने ग्रहण किया। किसने, सावन कुमार चाइल ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 4 सितंबर 2025 को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुलगुरु के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी रीट के अंदर, लास्ट टाइम भी पूछे गए थे 2022 के अंदर, 2023 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या आपका, 4 सितंबर 2025 को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रोफेसर R.K. शर्मा, प्रोफेसर B.L. वर्मा, प्रोफेसर K.C. मीणा, प्रोफेसर S.L. चौहान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 का, तो किसका नियुक्त किया गया, आपके प्रोफेसर B.L. वर्मा को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आप देखो यहाँ पर बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है कुलगुरु की, तो नियुक्ति करता है आपके राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है राजस्थान के वर्तमान में, वो है आपके हरिभाऊ बागड़ी। कौन है, हरिभाऊ बागड़ी। कार्यकाल की बात करें तो अब पूछे कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो, जो भी पहले हो तय रहेंगे। कौन रहेंगे आपके, डॉक्टर B.L. वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये देखो ये कुलपति और चुने गए आपके कुलगुरु, ठीक, कुलगुरु याद करना। वर्तमान में राजस्थान पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ये नोट करके रखना अलग से कुलगुरु वाले। तो राजस्थान पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रोफेसर B.L. वर्मा। देखो ये तो चुने गए आपके कोटा, VMOU कोटा के चुने गए। डॉक्टर सुमंत कुमार, सावन कुमार चाइल, ये चुने गए आपके जो जोबनेर की कृषि विश्वविद्यालय है ना आपकी जोबनेर, इसके आपके इनके चुने गए आपके कुल सचिव पद पर, कुल सचिव पदभार संभाला इन्होंने, किन्होंने, सावन कुमार चाइल ने। और देखो अशोक कुमार कलवार, इन्होंने आरपीसी के सदस्य बनाए, आरपीसी के सदस्य बने। देखो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, मैं बार बार रिवीजन भी करवा रहा हूँ आपको ऑप्शन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर सुमंत
व्यास को। ऑप्शन नंबर 2। और नियुक्ति कौन करता है? आपकी राज्यपाल नियुक्ति करता है। कार्यकाल वही 3 वर्ष और 70 वर्ष जो आपने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके नियुक्ति संबंधित प्रश्न आपके या व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन जितने आपके चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आगे देखो। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? याद कर लेना दोस्तों, 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान के किस शहर को सम्मानित किया गया? जयपुर, उदयपुर, अलवर, कोटा। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवर को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। देखो सबसे पहले कब आयोजन किया गया था इसका, कब दिए गए थे? ये दिए गए थे आपके 9 सितंबर 2025 को। कहाँ पर दिए गए थे? नई दिल्ली। ये पुरस्कार किस स्थान पर दिए गए थे? नई दिल्ली, जो इंदिरा भवन है आपका, इंदिरा पर्यावरण भवन, वहाँ पर दिए गए थे नई दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्त। वही बात करें आपके जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करें, 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में बात करें, जनसंख्या श्रेणी की बात करें, श्रेणी में 200 में से अलवर ने कितने अंक प्राप्त किए? 200 में से 197.6 अंक, 197.6 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। अलवर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? तीसरा स्थान प्राप्त किया। याद कर लेना दोस्तों। और अलवर का स्कोर क्या था आपका? 197.6 स्कोर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। यदि कूट का क्वेश्चन पूछता है, खतन का क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको सीधी लाइन देखने को मिलेगी। यदि खतन का क्वेश्चन आ जाए कि जो स्वच्छ वायु संरक्षण के संबंध में असत्य कथन बताइए, तब आपको एक क्वेश्चन आपकी लाइन देखने को मिलेगी। या सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 3 से 10 लाख श्रेणी में अलवर जिले ने स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार 2025 के दौरान 200 में से कितने अंक प्राप्त किए और कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 197.6 अंक प्राप्त किए और तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। अलवर का कौन सा स्थान था आपका? तीसरा स्थान था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में, कौन सी? वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज के रूप में निम्न से किन शहरों को मान्यता प्राप्त की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि भारत के संदर्भ में नहीं पूछे तो राजस्थान संदर्भ में पूछे तो याद कर लेना दोस्तों। रामसर कन्वेंशन अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज के रूप में इनमें से किन शहरों को मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन दे रखा है जयपुर, उदयपुर और इंदौर, अलवर और कोटा, बीकानेर और अजमेर। देखो भारत के पूछे तो उदयपुर और इंदौर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट याद है, राजस्थान का याद करना दोस्तों। उदयपुर को चुना गया किसके अंदर? उदयपुर को चुना गया किसके अंदर कर? वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में उदयपुर जिले को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन। अगस्त सितंबर 2025 में भारतीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा, देखो अगस्त सितंबर 2025 में भारतीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आयोजित रैली में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, किससे? राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की स्काउट गाइड्स में से कौन सी जोड़ी सही रूप से मेल खाती है? कौन सी जोड़ी सही रूप से मेल खाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद करना दोस्तों, सोनम है जयपुर की नहीं थी, सोनम और सीमा दोनों भरतपुर की थी। ये तो सोनम थी, सोनम व सीमा जयपुर की नहीं थी, कहाँ की थी आपकी? भरतपुर की। तो पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है। वीणा गौतम आपकी बात करें सवाईमाधोपुर की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंती कावड़िया भरतपुर की नहीं थी। ठीक है, कुंती कावड़िया थी आपकी राजसमंद की। कहाँ की थी दोस्त? राजसमंद की थी। याद कर लेना जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है। मेघना जांगिड़ ये भी कहाँ की थी? जोधपुर की नहीं थी आपकी, राजसमंद की थी। तो देखो सोनम और सीमा तो भरतपुर की थी, कुंती कावड़िया और मेघना हिंगर ये किसकी थी? आपकी राजसमंद की थी। और वीणा गौतम सवाईमाधोपुर की थी। तो मैं पूछा कि कौन सी जोड़ी सही रूप से मेल खाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। और इनको क्या मिला? आपके राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। कहाँ पर भाई? भारतीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आयोजित रैली में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलाता है। डेट भी पूछे तो 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या दे रखा है देखो, धन्वंतरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, जिसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह में प्रदान किया गया। देखो सबसे पहले याद करना, जिसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, आपका गोवा के अंदर हुआ था। कौन से थे आपके 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान दिया गया था, कौन सा अवार्ड, धन्वंतरी अवार्ड 2025। किससे सम्मानित किया गया, ऑप्शन देखिए डॉक्टर सुमंत व्यास। अभी मैंने पढ़ा था डॉक्टर सुमंत व्यास को। पीछे कौन से विश्वविद्यालय के कुलगुरु जो चुने गए थे, आपके बीकानेर, जो आपके पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, उसके कुलपति चुने गए थे। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। वेद बनवारी लाल गौड़, वेद बनवारी लाल गौड़, प्रोफेसर BL वर्मा। देखो प्रोफेसर BL वर्मा को हमने अभी पीछे पढ़ा था, कौन थे आपके कोटा विश्वविद्यालय कुलगुरु चुने गए। डॉक्टर सुशील विशु, तो सुशील विशु को RPSC के सदस्य चुने गए, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखो ऑप्शन देखते हैं आपको याद आ रहा है, तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 2 वेद बनवारी लाल गौड़ को मिला है। किसको मिला आपकी धन्वंतरी अवार्ड, वेद बनवारी लाल गौड़ को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब मिला था ये, डेट पूछे तो 25 सितंबर 2025 को, 25 सितंबर 2025 को ये मिला था दोस्त। 5 लाख रुपये व प्रशस्ति पत्र। पुरस्कार राशि क्या मिली आपकी, पूछ लिया कि धन्वंतरी अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है, तो बात करते हैं आपके 5 लाख। कितने दोस्त, 5 लाख रुपये है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार 2025, अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार 2025 का वितरण किस स्थान पर आयोजित राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह में किया गया, कौन से स्थान पर आयोजित हुआ था। यहाँ पर देखो बिरला सभागार जयपुर में आयोजित हुआ था राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ था, अजमेर मेडिकल कॉलेज अजमेर में होता, आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर हुआ था। तो राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन हुआ था आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। कब हुआ था ये, 23 सितंबर 2025 को। कब हुआ था आपका दोस्त, 23 सितंबर 2025 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 23 सितंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में कौन से समारोह का आयोजन हुआ था, तो राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो इस पुरस्कार की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो सम्मानित होने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रमुख विजेता की बात कर लेते हैं। आपकी विजेता देखो बोमाराम चौधरी, जोधपुर के थे, तो बोमाराम चौधरी कहाँ के थे आपके, जोधपुर के। इनको क्यों मिला था आपका, आयुर्वेद औषधालय के विस्तार हेतु भूमिदान की थी इन्होंने क्या दी थी, भूमिदान के लिए, भूमिदान के लिए मिला, ठीक है। धन्वंतरी अवार्ड, राज्य स्तरीय धन्वंतरी अवार्ड, पहला विजेता। दूसरे की बात करें मनीषा जैन, मनीषा जैन को मिला आपकी। मनीषा जैन कहाँ की है, अजमेर की। इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आयुर्वेद चिकित्सा में क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तीसरी बात करें, तीसरा किसको मिला आपके, गुलाम अली को, गुलाब अली को। ये कहाँ के आपके, श्रीगंगानगर के। कहाँ के दोस्त, श्रीगंगानगर के। अनूपगढ़ आयुर्वेद औषधालय में, जो अनूपगढ़ में आयुर्वेद औषधालय, उसमें उत्कृष्ट कार्य किया था किसने, गुलाब अली ने। चौथा मिला आपके गंभीर सिंह भरतपुर के, गंभीर सिंह कहाँ के आपके, भरतपुर के। तो याद कर लेना दोस्तों, राज्य स्तरीय जो धन्वंतरी पुरस्कार 2025 है वो कितने व्यक्तियों को मिला है, आपके 4 व्यक्तियों को मिला। किन किन को, बोमाराम चौधरी को जोधपुर के, मनीषा जैन अजमेर के, गुलाब अली श्रीगंगानगर के और गंभीर सिंह भरतपुर के। इसके अलावा एक नोट करके यहाँ पर याद कर लेना साथ साथ ही, पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर, पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर कहाँ पर खोला गया, आपकी बूंदी के अंदर। कहाँ पर खोला गया दोस्त, बूंदी के। पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर कहाँ पर खोला गया, आपके बूंदी के अंदर, जो सॉरी बूंदी के अंदर है। राज्य के सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय के रूप में सम्मानित किया गया, राज्य के
सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय के रूप में सम्मानित। तो याद कर लेना कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय के रूप में धन्वंतरी राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार 2025 के दौरान किस को सम्मानित किया गया? तो पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी को सम्मानित किया गया। ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। 4 विजेता थे आपके राज्य स्तरीय, जो बात करें आयुर्वेद दिवस के समारोह में आपके राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार मिला है। 4 व्यक्तियों को मिला, बोमाराम चौधरी, मनीषा जैन, गुलाब अली और गंभीर सिंह। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत गौरव अवार्ड 2025 समारोह जिसकी थीम थी संस्कार से स्वाभिमान तक। ये याद कर लेना थीम। सीधा पूछे कि भारत गौरव अवार्ड 2025 की थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी संस्कार से स्वाभिमान तक। का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर याद करना दोस्तों। साथ ही इनोवेशन एजुकेशन अवार्ड 2025 किसको मिला? इनोवेशन एजुकेशन अवार्ड 2025 की बात करें, ये किसको मिला? आपके नमन कंदोई को। किनको मिला? आपके नमन कंदोई को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। दूसरा जैसे यंग अचीवर अवार्ड, इसी भारत गौरव अवार्ड 2025 जो आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूट जयपुर में आयोजित हुआ था, इसी के दौरान 2 पुरस्कार दिए थे। इनोवेशन एजुकेशन अवार्ड 2025 ये नमन कंदोई को दिया गया। यंग अचीवर अवार्ड 2025 किसको दिया गया? आपके यंग अचीवर अवार्ड 2025 की बात करें, ये किसको दिया गया? आपके निष्ठा कंदोई को। निष्ठा कंदोई और राजेश वर्मा को याद कर लेना दोस्तों। सीधा किसको पूछा जा सकता है कि भारत गौरव अवार्ड 2025 ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर में आयोजित होने के दौरान यंग अचीवर अवार्ड 2025 किसको सम्मानित किया गया? तो निष्ठा कंदोई और राजेश वर्मा को। और ऐसा पूछे कि इनोवेशन एजुकेशन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया जयपुर के अंदर? तो नमन कंदोई को। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये पुरस्कार है सारे फैक्ट क्वेश्चन। राजस्थान गौरव सम्मान 2025, देखो भारत गौरव अवार्ड हो गया 2025, अब राजस्थान गौरव सम्मान 2025 समारोह का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्कृति युवा संस्था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? संस्कृति युवा संस्था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब आयोजित किया गया था? ये 31 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था। कब हुआ था आपका? 31 अगस्त 2025 को। याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूरो ट्रॉमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को इंस्टीट्यूशनल अवार्ड 2025 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? देखो जयपुर जो कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, कौन से? जयपुर। इसको मिला है कौन सा अवार्ड? इंस्टीट्यूशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान आपके एसएमएस मेडिकल कॉलेज को देने वाली संस्था कौन सी थी? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूरोलॉजी एसोसिएशन, नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये अवार्ड आपके एसएमएस मेडिकल कॉलेज को दिया है आपके न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद द्वारा जयपुर में आयोजित पहले, देख लो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, जयपुर में आयोजित पहले दिव्यांग अवार्ड समारोह 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एक तो पहली बार जयपुर में आयोजित हुआ है। तो याद कर लेना, देखो जयपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? पूछे कि दिव्यांग अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन कहाँ पर होता है? कौन से जिले के अंदर होता है? तो जयपुर जिले के अंदर। तो क्वेश्चन आपका पहला तो ये क्वेश्चन के अंदर ही बन रहा है। बेस्ट अमेजिंग प्लेयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? बेस्ट अमेजिंग प्लेयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रोहिणी झालानी को, सुरेंद्र खोरवाल को, नमन कंदोई को, शिशुपाल दास को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुरेंद्र खोरवाल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और रोहित झालानी को कौन सा मिला है? रोहित झालानी को मिला आपके लीडरशिप एंड मोटिवेशन अवार्ड। इनको कौन सा मिला आपके? लीडरशिप एंड मोटिवेशन अवार्ड।
मोटिवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? रोहित झालानी को। और सुरेंद्र खोरवाल को मिला आपकी बेस्ट अमेजिंग प्लेयर अवार्ड कौन से? जयपुर में आयोजित पहले दिव्यम अवार्ड समारोह 2025 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जयपुर में पहली बार आयोजित हुआ है कौन सा? दिव्यम अवार्ड समारोह 2025। सुरेंद्र खोरवाल और रोहित झालानी दोनों व्यक्तियों के नाम याद करना पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर सारिका ताकर को चाणक्य एक्सीलेंस इन मीडिया एजुकेशन अवार्ड, देखो डॉक्टर सारिका ताकर को बात करते हैं। डॉक्टर सारिका ताकर को मिला कौन सा? चाणक्य एक्सीलेंस इन मीडिया एजुकेशन अवार्ड। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया, सीधा पूछे कि चाणक्य एक्सीलेंस इन मीडिया एजुकेशन अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर सारिका ताकर को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर सारिका ताकर को मिला है। ये किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन हमें पूछे। ठीक है, प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मीडिया एसोसिएशन, नेशनल कम्युनिकेशन फोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। इसके द्वारा, इस संस्था द्वारा चाणक्य एक्सीलेंस इन मीडिया एजुकेशन अवार्ड सम्मानित किया गया किसको? सारिका ताकर को। किसको सम्मानित किया गया? आपके सारिका ताकर को। कब सम्मानित किया गया था ये? इस संस्था द्वारा कब सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया आपके 29 सितंबर 2025 को। 29 सितंबर 2025 को। और कहाँ पर सम्मानित किया गया था? आपकी गोवा के अंदर, जो आपकी 19वीं ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में निफ्स यूनिवर्सिटी जयपुर में हुई थी, आपकी गोवा में आयोजित हुई थी। आपकी 19वीं ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव गोवा के अंदर ये दिया गया था। लिख देता हूँ गोवा में। ठीक है, सारिका ताकर याद करना दोस्तों। इनको कौन सा अवार्ड मिला? आपके चाणक्य एक्सीलेंस इन मीडिया एजुकेशन अवार्ड, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो अच्छा क्वेश्चन है, जयपुर सरस डेयरी की जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, जयपुर सरस डेयरी के जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट को सस्टेनेबल इनोवेशन श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में दोस्त? ये श्रेणी याद करना दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बन जाती है। सस्टेनेबल इनोवेशन श्रेणी में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अवार्ड के लिए नामित किया गया है? जो मिला नहीं है, नामित किया गया है। तो किसके द्वारा? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेयरी मिशन, वर्ल्ड डेयरी डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इसका? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो हम सितंबर क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अक्टूबर भी जा चुका है, लेकिन ये कब मिलेगा? 21 अक्टूबर को ये दिया जाएगा। 21 अक्टूबर 2025 को ये मिलना था। कहाँ पर है? आपके सेंटियागो चिली में, सेंटियागो चिली में। ठीक है, अब अक्टूबर का घंटा फिर पढ़ेंगे 21 अक्टूबर का, तब पता चलेगा मिला था कि नहीं मिला था जयपुर सरस डेयरी को, ये हम देख के बता देंगे ना। ठीक है, अभी आपके सितंबर का पढ़े तो सितंबर पता नहीं कि 21 अक्टूबर में मिला था नहीं मिला था, क्योंकि नामित किया गया था आपके किसको? जयपुर सरस डेयरी को। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेल दिवस 29 अगस्त पर राजस्थान के 10 बेस्ट गोल्फर को सम्मानित करने का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? खेल दिवस के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। खेल दिवस 29 अगस्त पर राजस्थान के 10 बेस्ट गोल्फर को सम्मानित करने का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल, रामबाग गोल्फ क्लब जयपुर, जयपुर स्पोर्ट्स अकादमी, इंडियन गोल्फ फेडरेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर रामबाग गोल्फ क्लब जयपुर द्वारा खेल दिवस 29 अगस्त पर राजस्थान के 10 बेस्ट गोल्फर को सम्मानित करने का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। जो यहाँ पर एक सरस डेयरी वाला आपको देखना है कि 21 अक्टूबर को मिला था नहीं मिला था, वो साथ में नोट कर लेना वहाँ पर आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। ये आपके खेल और खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आ गए आपके, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ आपको। देखो, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, कौन सी? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में F46 कैटेगरी में 64.76 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले राजस्थान खिलाड़ी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटेगरी कौन सी थी आपकी? F46। तो बताओ भाई, संदीप सिंह, महेंद्र सिंह गुज्जर, सुंदर सिंह गुज्जर या नीरज चोपड़ा? तो नीरज चोपड़ा तो थे नहीं। संदीप सिंह और आपकी महेंद्र सिंह गुज्जर और सुंदर सिंह गुज्जर के बारे में बताओ। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुंदर सिंह गुज्जर। कौन सा? सुंदर सिंह गुज्जर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, दो कैटेगरी की बात करें, 3 खिलाड़ी, राजस्थान के 3 खिलाड़ियों भाग लिया था इसमें। राजस्थान के 3 खिलाड़ी भाग लिए।
कितने खिलाड़ी भाग लिए आपके? 3 खिलाड़ी भाग लिए। तो F46 में बात करें, F46 में तो कौन थे आपके? कैटेगरी की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, कैटेगरी F46 में थे आपके सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने कौन सा पदक जीता आपके? रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक जीता। F44 कैटेगरी की बात करते हैं आपकी, किसकी? F44 संदीप सिंह। F44 कैटेगरी में कौन थे आपके? संदीप सिंह। इन्होंने कौन सा पदक जीता भाई? इन्होंने भी रजत पदक जीता, रजत। इनका स्कोर क्या था? इनका स्कोर था आपका 62.67 मीटर। और आपके सुंदर सिंह का स्कोर क्या था? अभी देखो प्रश्न दिया हुआ आपका 64.76 मीटर। इसके अलावा एक F42 में, F42 में कौन थे आपके? महेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर। इन्होंने कोई पदक नहीं जीता, ठीक है, कुछ नहीं जीता इन्होंने, लेकिन भाग लिया था। याद कर लेना कि सीधा पूछे कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों भाग लिया? तो 3 खिलाड़ियों भाग लिया आपके भालाफेंक के अंदर, जिसमें F46 में सुंदर सिंह गुर्जर, F44 में संदीप सिंह और F42 में महेंद्र सिंह गुर्जर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64.76 स्कोर के साथ F46 कैटेगरी की बात करें तो सुंदर सिंह गुर्जर, और F44 आता तो आपके संदीप सिंह आ जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हुई कब थी आपकी चैंपियनशिप? कब हुई थी? डेट की बात करें तो ये हुई थी आपकी 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025। मैंने बताया था ना आपको, कुछ दोस्त बोल रहे थे कि सर आप क्यों नहीं करवाए, अभी जो खेल खिलाड़ी अपना टॉपिक है वहाँ पर आपने प्रतियोगिता नहीं करवाई। देखो मैंने इसलिए नहीं करवाई थी, वहाँ पर जो बुकलेट मिली थी वहाँ पर पुरानी वाली प्रतियोगिता दी हुई है, लेकिन आपकी 2025 की मुख्य रूप से 2025 की प्रतियोगिता याद होनी चाहिए। अभी दिसंबर तक आपकी समर वाली और हो जाएगी, तो वो सारी आपको याद होनी चाहिए। करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछने ज़्यादा संभावना होती है वहाँ पर। 27 सितंबर से आपके 5 अक्टूबर 2025 तक। कब से कब तक चली थी है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। और आपके राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और यहाँ पर बात करें 64.76 मीटर स्कोर और F46 कैटेगरी में सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, अंडर-19 राजस्थान राज्य वनडे चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? जयपुर ने जीता, बीकानेर ने, जोधपुर में या अजमेर ने? तो जोधपुर ने जीता भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब आयोजित हुआ था आपका ये भाई अंडर-19 राजस्थान राज्य वनडे चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कब हुआ था? 16 अगस्त से 17 सितंबर। 16 अगस्त से 17 सितंबर 2025 को ये आयोजन हुआ था, ठीक है। और इस बात करें कहाँ पर खेला गया था ये, बताओ भाई, फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था इसका? फाइनल मैच खेला गया था इसका SMS स्टेडियम जयपुर। SMS स्टेडियम जयपुर। कहाँ पर खेला गया था? SMS स्टेडियम जयपुर, ठीक है। और इसमें विजेता कौन रहे आपके? विजेता रहे जोधपुर, उपविजेता कौन सी टीम रही भाई? उपविजेता रही आपकी बीकानेर। कौन सी टीम रही आपकी? बीकानेर। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की बात करें तो वो कौन बना भाई? वो बना आपके कुशागर ओझा। ये कहाँ के थे आपके? भीलवाड़ा के थे। कहाँ के थे आपके? भीलवाड़ा के। और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज गौरव, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज वो कौन बने आपके? गौरव। और गौरव कहाँ के? आपके जोधपुर के। तो जो प्रमुख तथ्य हैं आपके अंडर-19 राजस्थान राज्य वनडे चैंपियनशिप 2025 के, वो सारे के सारे बता दिए आपको। फाइनल मैच हुआ था आपका SMS स्टेडियम, विजेता रही थी जोधपुर टीम, उपविजेता यानी हारी की कौन सी टीम थी? बीकानेर। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे थे आपके कुशागर ओझा भीलवाड़ा के, और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे थे आपके गौरव जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में, देखो कंपाउंड व्यक्तिगत पूछा है, एक तो कंपाउंड व्यक्तिगत आता है, एक कंपाउंड टीम आती है। तो व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? कर्ष कुमार है आपके, कर्प कुमार नहीं है आपकी, कर्ष कुमार
नवीन कुमार, रजत चौहान या महेश कुमावत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रजत चौहान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के ये आपके सीकर के। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता, इसका आयोजन कब हुआ था आपका? तो इसका आयोजन होता है दोस्तों आपके 5 से 7 सितंबर 2025। कहाँ पर हुआ था आपका? निमराना अलवर। निमराना आप सभी को पता है, निमराना हत्याकांड अलवर, ठीक है। इसका आयोजन होता है कौन से चैंपियनशिप का? राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में। और इसके अंदर हमें पूछा है कि कंपाउंड व्यक्तिगत श्रेणी में रजत चौहान जीता। कर्ष आपका देखा कुमार, ये बाड़मेर के, कहाँ के आपके? बाड़मेर के। और इन्होंने स्वर्ण पदक कौन से श्रेणी में जीता है? इन्होंने जीता आपके रिकवर व्यक्तिगत श्रेणी में। रिकवर व्यक्तिगत में स्वर्ण श्रेणी की बात कर लेता हूँ, यहाँ श्रेणी लिख देता हूँ, ठीक है। रिकवर व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने? कर्ष कुमार ने जीता। नवीन कुमार की बात करें, नवीन इंडियन राउंड व्यक्तिगत श्रेणी हनुमानगढ़ के है नवीन कुमार। कहाँ के आपके? हनुमानगढ़ के। इन्होंने स्वर्ण किस में जीता आपके? स्वर्ण की बात करें तो इन्होंने जीता आपके व्यक्तिगत श्रेणी में जीता इन्होंने, इंडियन राउंड व्यक्तिगत श्रेणी में। इंडियन राउंड व्यक्तिगत श्रेणी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण पदक नवीन कुमार ने कौन सी श्रेणी में जीता। जैसे आपका कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में पूछा है, उसी प्रकार इंडियन राउंड व्यक्तिगत वर्ग में किसने जीता? आपके नवीन कुमार ने, हनुमानगढ़ के हैं। और रिकवर व्यक्तिगत वर्ग में आपके कर्ष कुमार ने, बाड़मेर के, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। महेश कुमावत की बात करें तो इन्होंने रिकवर टीम ने जीता है। किसमें? रिकवर टीम में। टीम में स्वर्ण पदक जीता है, यानी रिकवर टीम में। अन्य खिलाड़ी कौन थे? ये तो महेश कुमार, एक आपके महेंद्र मवार, व आपके गणेश। ये सारी टीम कहाँ की थी? नागौर की थी। कहाँ की थी? नागौर की। महेश कुमार, ठीक है, महेंद्र मवार और ये कौन थे आपके? गणेश। और टीम कौन कहाँ की थी आपकी? टीम थी नागौर की। चारों ऑप्शनों की हमने व्याख्या कर ली दोस्त। तो हमें पूछा गया था कि राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? वो जीता था आपके रजत चौहान ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन श्रेणी में यदि लड़कियों की बात करें, महिला खिलाड़ी की बात करें तो देखो रिकवर व्यक्तिगत श्रेणी में महिला की बात करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर महिला कौन थी आपकी दोस्त? अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए सारे। तो महिला की बात करें तो महिला थी इसके अंदर आपकी खुशी कुमावत, नागौर की थी। खुशी कुमावत इक्वल श्रेणी के अंदर कौन सी? खुशी कुमावत, नागौर की है ये। कहाँ की थी? नागौर की, ठीक है। और व्यक्तिगत जो इंडियन राउंड व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर महिला कौन सी थी? प्रिया गुर्जर। प्रिया गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता। ये कहाँ की थी? आपकी धौलपुर की। पुरुषों के नाम तो ऑप्शन में दिए हुए थे, महिलाओं के साथ लिख दूँ। और आपके जो सॉरी प्रिया गुर्जर तो इसमें थी आपकी रजत चौहान वाली कंपाउंड श्रेणी के अंदर। इसको कैंसिल करो। जो इसके अंदर जो रजत तो ये तो थे आपके पुरुष, और महिला कौन सी थी आपकी कंपाउंड श्रेणी में? प्रिया गुर्जर। और प्रिया गुर्जर का संबंध कौन से जिले से? आपके धौलपुर से। और इंडियन राउंड में महिला कौन थी आपकी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो याद कर लेना कौन ना आपकी? प्रियंका, ठीक है। ये महिलाएं होगी आपकी। अलग अलग श्रेणी की यदि महिलाओं के नाम पूछ ले तो महिलाओं के नाम भी साथ याद कर लेना। तो हमें पूछा था कंपाउंड श्रेणी व्यक्तिगत वर्ग में, ऑप्शन दे रखे थे पुरुषों के तो रजत चौहान, यदि यहाँ पर महिलाओं के दिए होते तो आपकी प्रिया गुर्जर जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इस क्वेश्चन की बात करते हैं और छोटा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब साफ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है? 30 से 31 अगस्त 2025 तक टोंक जिले के मालपुरा में, देखो कहाँ पर आयोजित हुआ है आपके टोंक जिले के मालपुरा में आयोजित राजस्थान राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025। सीधा पूछे कि राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ पर होता है, कौन से जिले में होता है? तो टोंक जिले में होता है। और किस स्थान पर होता है ये पूछे आपको, तो आपके मालपुरा के अंदर होता। किस डेट को होता? 30 से 31 अगस्त 2025 को होता, ठीक है। से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एक क्वेश्चन तो आपका प्रश्न में तैयार हो गया। आप देखो कथन दे रखे हैं यहाँ पे, चलो कथन की बात करते हैं। सीनियर सेबर
इवेंट के पुरुष वर्ग में प्रखर सिंह तथा महिला वर्ग में प्रकृति सानिया विजेता रही वर्ग सेबर इवेंट में, बिल्कुल राइट। देख लो पुरुष वर्ग में तो कौन रही आपके प्रखर सिंह और महिला वर्ग में आपके प्रकृति सानिया रही, बिल्कुल राइट, सीधा क्वेश्चन है, सीधा सही आपका आंसर। दूसरा बात करें सीनियर ईपी कैटेगरी में निखिल विजेता रहे, सीनियर ईपी कैटेगरी में निखिल, पुरुष की बात करें तो बिल्कुल राइट, और महिला की बात करें तो सानिया, याद कर लेना महिला कौन थी आपकी, सानिया, ठीक है। जूनियर फॉयल वर्ग में, जूनियर फॉयल वर्ग की बात करें हिमांशु को, नहीं हिमांशु की आएगा आपका, हिमांशु की प्रथम स्थान प्राप्त किया, नहीं यह गलत हो जाएगा। हिमांशु की बात करें इन्होंने जीता था आपके जूनियर फॉयल वर्ग में, महिला वर्ग में, एक मिनट, हाँ ये भी बिल्कुल सही है आपका भाई, ठीक है। जूनियर फॉयल वर्ग तो है आपका हिमांशु की, हिमांशु को समझ लिया मैंने, हिमांशु की बिल्कुल राइट, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इस प्रतियोगिता आयोजन जयपुर में हुआ था, नहीं इस प्रतियोगिता का आयोजन देखो जिसने प्रश्न पढ़ा है ना उसने क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा। आयोजन टोंक जिले के अंदर हुआ था, तो यहाँ पे देखो नीचे देखिए कोर्ट में सही कथन की बात करें तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देखो हिमांशु की तो आपकी महिला, और इस जूनियर फॉयल वर्ग में पुरुष कौन था आपका जिसने जीता, वो थे सचिन, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, और ये आयोजन कब हुआ था, 30 से 31 अगस्त प्रश्न में दे रखा है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में खिताब किस जिले ने जीता। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में खिताब किसने जीता, जयपुर, चूरू, बीकानेर, कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इसका, बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो महिला और पुरुष दोनों वर्गों में बीकानेर ने चूरू को पराजित किया, और उपविजेता कौन रहे आपके, चूरू, उपविजेता चूरू रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। देखो 16वीं एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2025 में व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य तथा टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान किस खिलाड़ी का नाम है, राजस्थान की किस खिलाड़ी का नाम है भाई, निष्ठा कंदोई, मानिक कौशिक, सलोनी शर्मा या प्रिया गुर्जर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मानिनी कौशिक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16वीं जो एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2025 में व्यक्तिगत स्पर्धा में तो इन्होंने क्या जीता, कांस्य जीता, और टीम स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। वो खिलाड़ी कौन है आपकी, मानिनी कौशिक, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कजाकिस्तान में आयोजित हुई थी शूटिंग, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योनेक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता, योनेक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर प्रतियोगिता 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चीन में होने वाली, देखो कहाँ पर, चीन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भारत की टीम में राजस्थान से किन 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या वर्तमान एक ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी का चयन किया गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सलोनी शर्मा, मानिनी कौशिक, जगजीत सिंह और अनवीर राठौड़, सिद्धार्थ सिंह और खुशी कुमार, प्रखर सिंह और प्रकृति सानिया। बताओ भाई राइट आंसर क्या जाएगा, तो ये चुना गया आपके जगजीत सिंह और अनवीर राठौड़, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अंतर सीमांत कबड्डी प्रतियोगिता 2025, अंतर सीमांत कबड्डी प्रतियोगिता 2025 जो अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुई, अलवर में आयोजित हुई थी, कौन सी अंतर सीमांत कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित, कौन से जिले में आयोजित हुई, आपकी अलवर जिले के अंदर आयोजित हुई। पहला क्वेश्चन तो ये, अलवर जिले में कहाँ पर आयोजित हुई, आपकी इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुई। में विजेता टीम कौन सी रही, फ्रंटियर पटना, फ्रंटियर तेजपुर, फ्रंटियर सिलीगुड़ी, फ्रंटियर लखनऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रंटियर सिलीगुड़ी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मुकाबला होता, उपविजेता रही थी पटना, उपविजेता कौन रही आपकी, पटना रही, विजेता कौन रही आपकी, फ्रंटियर सिलीगुड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कहाँ पर आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता, अलवर के अंदर। और अलवर में कब आयोजित हुई है प्रतियोगिता, अलवर में आयोजित हुई थी आपकी
22 से 27 सितंबर 2025। 2025 याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन आपका एक बार फिर से। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में 1 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित। देखो पहले तो ये देख लो, एसएमएस स्टेडियम है कहाँ पर, आपके जयपुर के अंदर। 1 से 6 सितंबर 2025 तक आयोजित इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखे आपके सुभाष चौधरी, नविका सोना, अभय महाजन और छवि सारण। सुभाष चौधरी और अभय महाजन, नविका सोना और छवि सारण। तो राइट आंसर क्या जगह आपका, बता भाई से सुभाष चौधरी और अभय महाजन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चौधरी जो पुरुष अंडर 17 और आपके अभय महाजन अंडर 19। ये थे आपके पुरुष अंडर 17 में 17 और अभय महाजन थे आपके बॉयज अंडर 19। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें नविका सोना और छवि सारण, इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक। सीधा पूछे कि कांस्य पदक किसने जीता, तो नविका सोना और छवि सारण ने। और वही पूछे कि आपके स्वर्ण पदक किसने जीता, तो सुभाष चौधरी और अभय महाजन ने। किसमें, इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब आयोजित होता है, 1 से 6 सितंबर 2025 को। ऑप्शन में दे रखा देखो क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका एक और, क्या दे रखा आपका, 6 से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित द्वितीय जयपुर ओपन फेडरेटेड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, फेडरेटेड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, दक्ष जैन, याशिका चौधरी, रुद्र दमन मेड़तिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रुद्र दमन मेड़तिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो ये चुने, और बात करें इसमें जो जीते थे उनकी बात करें, जो विजेता रहे। देखो सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ये किसमें जीते आपके, 1401 से 1650 श्रेणी में विजेता। दक्ष जैन की बात करें, ये जीते थे आपके अनरेटेड श्रेणी में, अनरेटेड श्रेणी विजेता। याशिका चौधरी की बात करें, ये महिला वर्ग की विजेता थी अभी, महिला वर्ग विजेता। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे आपके, रुद्र दमन मेड़तिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 25वें समर डेफलिम्पिक्स 2025 जो टोक्यो जापान में आयोजित होंगे के लिए राजस्थान कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया, 5, 6, 7 या 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 25वीं समर जो आपके डेफलिम्पिक्स 2025 जो टोक्यो जापान में आयोजित होंगे के लिए राजस्थान कितने खिलाड़ी चुना गया है, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 7 को चुना गया है। तो ये टेस्ट आपके होंगे, ये खेल कब होंगे, आपके नवंबर दिसंबर के अंदर होंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उस टाइम, जो करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 खिलाड़ियों को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। देखो 25वीं समर डेफलिम्पिक्स 2025 के लिए राजस्थान के से चयनित खिलाड़ी रमेश कुमार किस खेल से संबंधित है। 7 खिलाड़ी चुने गए थे, इनमें से रमेश कुमार किस खेल से संबंधित है आपके, बताओ भाई। बैडमिंटन, बताओ भाई बैडमिंटन से क्या, बैडमिंटन से तो आपके पीयूष थे, कौन थे आपके, पीयूष, याद कर लो साथ साथ। जेवलिन थ्रो से बताओ भाई, और इसके अलावा पीयूष, अभिनव शर्मा, 2 गए ना आपके। बैडमिंटन से पीयूष और अभिनव शर्मा दोनों खेल के आपके बैडमिंटन है। जेवलिन थ्रो की बात करें तो कौन आपके, रमेश कुमार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, रमेश कुमार का पूछा है। टेनिस की बात करें तो टेनिस से कौन है भाई आपका, तो टेनिस से आपके अर्षित, 4 खिलाड़ी हो गए। कुश्ती की बात करें तो घनश्याम, घनश्याम 5 खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा आपके जो मैना गुजर है, ये आपके 800 मीटर रेस में, इसमें है 800 मीटर रेस में मैना गुजर है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा एक वीरेंद्र सिंह का 7वां खिलाड़ी, सॉरी क्या नाम था आपका, वीरेंद्र सिंह। ये 7 के 7 खिलाड़ी हो गए। इनका खेल कौन सा आपका, 10 किलोमीटर वॉक,
ये लीजिए दोस्तों, 7 खिलाड़ियों खेल भी याद कर लिए जो आपके चीन जो टोक्यो में होंगे आपके जापान के अंदर, ठीक है। 15 से 26 नवंबर 2025 को आपके टोक्यो में होंगे। कब होंगे आपके खेल? 15 से 26 नवंबर 2025 को ये टेस्ट होंगे। अभी अब शुरुआत होने वाली है आपकी, 15 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने कौन से पदक जीते वो आपकी करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम रिलेटेड। मेंस जो आपके जनवरी में होने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके। तो आपको याद करना है, ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आपके नवंबर माह से। तो 15 से 25 नवंबर 2025 वाले 7 खिलाड़ी आपके नाम याद कर लेना आज ही, ठीक है। हम देखो 1 महीने पहले पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थे आपके खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। और इसके अलावा एक खिलाड़ी और बच गया आपका। 22 सितंबर 2025 को संपन्न राजस्थान हॉकी संघ चुनाव में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया है भाई आपके अध्यक्ष के रूप में? रंजीत राम बिश्नोई, डॉक्टर राजकुमार जयपाल, ओम प्रकाश चौधरी, हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े तो राज्यपाल हैं। तो डॉक्टर राजकुमार जयपाल, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रंजीत जो आपके हैं हॉकी के अध्यक्ष, और आपके मुख्य संरक्षक चुने गए आपके रंजीत राम बिश्नोई, मुख्य संरक्षक। तो ये दोस्त आपके थे आपके आज पुरस्कार से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित और खेल खिलाड़ियों से संबंधित सारे क्वेश्चन आज के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया आपको। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर बता देना, क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ करना और शेयर भी करना। और इसकी PDF अपनी मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। वहाँ पर जुड़ जाना आप। वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी मिलती रहती है। जो भी अपडेट होता है वो आपको वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। जो आपसे संबंधित है, आपके एग्जाम से संबंधित है, वो चीज़ें आपकी अपडेट कर दी जाती है। बाकी ऐसे नहीं कि रोज़ अपडेट होता है, नहीं। जो भी आपके एग्जाम से संबंधित जो अपडेट आता है ना, वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम करेंगे विविध के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन रहे होंगे आपके 30-40 क्वेश्चन, उनके आंसर देने हैं आपको। कल विविध के जितने भी पर्सन आपको पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर आके बच्चे 4-5 पेज आपकी इस बुकलेट के ऊपर लेना और विविध के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो कल की क्लास में आपको करवाते जाएंगे। 25, 30, 40 जितने भी बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।